सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 17 का 1 से 27 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। अब्राम और वाचा का चिन्ह। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सीधा होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश, जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अथवा परदेशियों को रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा, जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतनारहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। वाचा का पुत्र इसहाक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है, उसको तू अब सारा न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल को लिया, और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सभी को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था। और जब उसके पुत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए, तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ।
अब्राम की उम्र 99 वर्ष हो चुकी थी। परमेश्वर ने प्रकट होकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सीधा होता जा। परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया कि वह उसके साथ एक वाचा बांधेगा और उसकी संतान बहुत बढ़ेगी। परिणाम, अब्राम परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर ने उसका नाम अब अब्राम उच्च पिता से बदलकर अब्राहम बहुतों का पिता रखा। वादा किया कि वह राजाओं का मूल पिता होगा और उसकी संतानें अनगिनत होंगी। वाचा का अर्थ है एक गहरा, सदा बना रहने वाला वादा, जो एक तरफा नहीं होता बल्कि दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। परमेश्वर ने ये भी वादा किया कि कनान देश, जहां अब्राहम अब परदेशी की तरह रह रहा है, वह भविष्य में उसके वंश की स्थायी भूमि होगी। और परमेश्वर उसके वंश का भी परमेश्वर बना रहेगा। अब वाचा का एक बाहरी चिन्ह तय किया गया खतना। क्या है खतना? यह एक धार्मिक और शारीरिक संकेत है जो ये दर्शाता है कि वह पुरुष परमेश्वर की वाचा में सम्मिलित है। किनका खतना आवश्यक था? अब्राहम और उसके घर के हर पुरुष का, चाहे वे घर में जन्मे हो या किसी को रुपये से खरीदा गया हो। ये वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। यदि कोई व्यक्ति खतना नहीं करवाए, तो वह परमेश्वर की वाचा से बाहर माना जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। परमेश्वर ने सारे का नाम बदलकर सारा रखा और कहा कि वही एक पुत्र को जन्म देगी। अब्राहम हंसा क्योंकि उसकी उम्र 100 के करीब थी। सारा की उम्र 90 थी। यह असंभव सा लग रहा था। फिर भी परमेश्वर ने दृढ़ता से कहा, उसका नाम इसहाक अर्थ हंसी होगा। वाचा इसहाक से ही चलेगी, न कि इश्माएल से। इश्माएल को भी आशीष दी जाएगी, उससे 12 प्रधान और एक बड़ी जाति निकलेगी। परंतु मुख्य वाचा इसहाक के साथ ही होगी। वाचा की पुष्टि और आज्ञा का पालन। परमेश्वर स्वर्ग में लौट गया। उसी दिन अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल का, अपने घर के सभी पुरुषों का, स्वयं अपना भी खतना किया। विश्वास, अब्राहम ने 100 की उम्र में भी परमेश्वर की बात पर भरोसा किया। आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। खतना पहचान, खतना वाचा की पहचान और परमेश्वर से जुड़े होने का चिन्ह बना। नया नाम, नाम में बदलाव एक नई पहचान और उद्देश्य को दर्शाता है। अब्राहम, सारा। चमत्कारिक वादा, असंभव स्थिति में भी परमेश्वर ने संतान का वादा किया। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।